हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। और अभी हम जा रहे हैं सॉल्व करने लाइम और सोडा का न्यूमेरिकल। ठीक है, जिसमें हमको लाइम और सोडा निकालना है। ठीक है, जिसमें गिवन है Ca2 प्लस का 40 और Mg2 प्लस का भी 40 और HCaCO3 का भी 40 है और CaHCO3 का भी 40 है और MgHCO3 का होल ट्वाइस का भी 40 ही है। CO2 का 44 है और H प्लस का 2 है। जिसमें प्योरिटी ऑफ लाइम दिया हुआ है 90% और प्योरिटी ऑफ सोडा दिया हुआ है 85%, जिसमें 50% एक एक्स्ट्रा यूज है। ठीक है, अब इसके आगे हम लिखेंगे क्या क्या गिवन है। ठीक है, लिख रहे हैं क्या क्या गिवन है। तो अभी हम लिख चुके हैं कि क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में गिवन था तो इसका फर्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइम एंड सोडा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइम और सोडा हम लिखने जा रहे हैं। इतना लिखने के बाद हम आप लोग को बताएंगे कि कौन अब इसमें लाइम है और कौन सोडा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को दिख रहा होगा जो Ca2 प्लस है वो प्लस प्लस में सोडा होता है। ये वाला आप लोग को याद करना पड़ेगा और इसके लिए नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे कि कौन कौन लाइम और कौन कौन सोडा का एक अलग से वीडियो दे देंगे। ठीक है, अभी बस क्वेश्चन के अनुसार ही सारा चीज़ बता दे रहे हैं कि कौन लाइम है और कौन सोडा है। Mg2 प्लस हो जाएगा लाइम प्लस का और सोडा भी प्लस का। HCO3 माइनस होगा प्लस का लाइम एंड माइनस का सोडा। ठीक है, CaHCO3 का होल ट्वाइस जो है वो हो जाएगा माइनस का लाइम। CO2 है वो हो जाएगा प्लस का लाइम। H प्लस क्या होगा प्लस का लाइम प्लस का सोडा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया अभी। जो MgHCO3 का होल ट्वाइस था वो था +2 लाइम। ठीक है, और जो CO2 था वो बस ये लाइम ही होगा, सोडा नहीं होगा इसमें। और जो H प्लस था वो लाइम और सोडा दोनों होगा। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। इतना हो जाने के बाद हम आएंगे इसके सेकेंड स्टेप की ओर। इसका सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन इनटू CaCO3 इक्विवेलेंट। ठीक है, लिखने जा रहे हैं इसका सेकेंड स्टेप। अब इसके आगे बताते हैं कि क्या क्या दिया रहता है और क्या क्या लिखना रहता है इसमें। तो इतना हम सेकेंड स्टेप में लिख चुके हैं। अब इसके आगे बताते हैं कि इसका स्ट्रेंथ जो है वो लिखना है। ठीक है, जो गिवन है यहाँ पे सारा गिवन है हम लोग का। ये वाला सारा गिवन है। ठीक है, जो सारा गिवन है उसको लिखते हैं एक बार।
जिसमें Ca2+ का हम लोग का कितना दिया हुआ था 14, ठीक है। Mg2+ का कितना दिया हुआ था 24, ठीक है। उसके आगे HCO3- के कितना दिया हुआ था 14 दिया हुआ था, ठीक है। CaHCO3 का कितना दिया हुआ था 14 ही दिया हुआ था। CO2 का कितना दिया हुआ था 44 दिया हुआ था। H+ था यहाँ पे, H+ का कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, ठीक है। MgHCO3 का होल ट्वाइस का दिया हुआ था 14 ही, ठीक है। अब हम बताएंगे कि इसमें इसका इम्प्योरिटी कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको Ca का याद होना चाहिए। Ca का होता है 14, ठीक है। Ca का 14 होता है। Mg का कितना होता है Mg का 24 होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। HCO3- का कितना होता है 61, ठीक है। CaHCO3 का कितना होता है आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, जैसे Ca का 40 प्लस ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा थी वजह छोड़िए, यहाँ पे बता दें रोक दिए कैसे इसको निकालना कैसे रहता है, एक एक करके कैसे निकाल लीजिएगा। CaHCO3 का होल ट्वाइस है ना, तो इसको निकालने के लिए Ca का 40 प्लस ब्रैकेट में हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और इसका और इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसका कितना हो जाएगा 48। इस तीनों को क्या कर लेंगे हम लोग, तीनों को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो आएगा 61, ठीक है। 61 आएगा और यहाँ पे दिया हुआ था 2, तो 61 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 122 प्लस 40, 122 प्लस 40 कीजिएगा तो हो जाएगा आप लोग का 162, ठीक है। ऐसे निकालना रहता है, ऐसे अगर आप लोग निकालिएगा तो एकदम आराम से निकल जाएगा। ये पोर्शन इसका नहीं है लेकिन हम समझाने के लिए बस लिखे हैं। ऐसे अगर आप लोग निकालिएगा तो बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा बहुत आसान तरीक़ा से, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे का याद करके और उससे बड़े वाले का निकाल लेना, ठीक है। तो इसका कितना हो गया था 162। उसके बाद CO2 का कितना होता है, वैसे ही CO2 का भी ऐसे आप निकाल लेंगे। यहाँ पे CO2 C का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 32, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 44 हो जाएगा। बस लिख लेना रहता है वही, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, आप लोग इसको लिखिएगा मत, ये हम बताने के लिए बस लिख रहे हैं आप लोग को, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है और MgHCO3 का 146 होता है। 146 कैसे है वो भी एक बार यहाँ पे निकाल के बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे को नहीं निकालने आता है। देखिए कैसे होगा, MgHCO3 का होल ट्वाइस, पहले इसको निकालिएगा, उसके बाद उसमें इसको जोड़ दीजिएगा। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 3 कीजिएगा तो 48 आ जाएगा। इसका होल ट्वाइस दिया हुआ था ना, तो 1 + 12 + 48 कर दीजिएगा और फिर आंसर × 2 कर दीजिएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 61। 61 में ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 122 आ जाएगा। और Mg का कितना होता है 24 होता है, आप लोगों को पहले ही बताए थे। तो 122 और प्लस 24 कर दीजिएगा तो 146 हो जाएगा, यानी 146, ठीक है। वही यहाँ पे लिखे थे 146। अब चलिए
इसकी वैलेंसी की तरफ चलते हैं। वैलेंसी अब कैसे निकलेगी? वैलेंसी होता है यहाँ से, Mg की वैलेंसी कितनी होती है? अरे Ca2+ की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। अब एक एक करके हम सॉल्व करते चल रहे हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला था E=m/v, मतलब वैलेंसी, जो इसका वैलेंसी है उसमें जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें दिया था 40 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 2। अरे वैलेंसी कितना था? 2, तो कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। अब इसका हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला होता है जो उसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखे भी हम, स्ट्रेंथ इंटू 100 E/2 लिखे है ना, वही चीज़ इसमें सेम टू सेम कर देना है। स्ट्रेंथ दिया हुआ था यहाँ पे 14, तो 14 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई इंटू 100 दिया हुआ था तो 100 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई कितना, ई का मान कितना आता है? 20, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया होता है 2, तो 2 लिख दीजिए। इसको आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 100 आएगा, ठीक है। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड की तरफ। Mg2+ का वैलेंसी कितनी होती है? ठीक है, Mg2+ की वैलेंसी कितनी है? 2 है, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? Mg2+ की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया? m, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया? 24 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया था इसके आगे, इसके आगे दिया हुआ था, यहाँ पे गलत लिख दिए थे हम, यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ यहाँ पे ई नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे 14 दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना दिया था? Mg का 40 दिया हुआ था, गलत लिख देते स्ट्रेंथ, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दीजिए 2 से, वैलेंसी से, तो आ गया 12। इसका स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया हुआ था 14, तो 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, तो हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 116.67, ठीक है, डायरेक्ट ही लिख दे रहा है। अब आते हैं HCO3- का वैलेंसी कितनी होती है? तो उसकी वैलेंसी होती है 1, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 61 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे तो 61 ही आ जाएगा। अब इसका स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ था? 14, तो 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 61 इंटू 2, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ई का मान, ये ई निकल रहा है हम लोग का सब में से, ठीक है। ये जो निकला तो इसका हम लोग का आगे आंसर 32.78, ठीक है। CaHCO3 का वैलेंसी दिया हुआ है 2, ठीक है। तो 162 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? 2 कर देंगे तो आ जाएगा 81 जो था। अब इसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है, स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ था? 14, स्ट्रेंथ इसका दिया हुआ था 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 81 इंटू 2, तो इसका आ जाएगा आप लोग का 24.69। अब आएंगे हम लोग CO2 पे, तो CO2 का कितना CO2 का वैलेंसी दिया हुआ है 2, इसका हो जाएगा, और इसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है 44। हाँ मॉलिक्यूलर, अरे उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 44 मॉलिक्यूलर वेट, और इसका वैलेंसी दिया हुआ है 2, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 22,
तो 44 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 100। एच प्लस का कितना दिया है, वैलेंसी इसका एच प्लस का होता है 1, तो 1/1 इक्वल टू 1 हो गया। 2 इंटू 100/1 इंटू 2 इक्वल टू 100 हो गया। अब आते हैं MgHCO3 का, इसका वैलेंसी दिया है 2, तो 146 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 73, तो 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 73 इंटू 2, तो इसका आ जाएगा 27.39। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद हम लोग अब निकालेंगे इसका थर्ड स्टेप, लाइम और सोडा। इसका लाइम और सोडा कैसे निकालेंगे, लाइम सोडा निकालने के लिए अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे लाइम और सोडा का। ठीक है, तो चल रहा है लाइम और सोडा का फार्मूला। तो हम अभी लिख चुके हैं इसका थर्ड स्टेप में लाइम का परसेंटेज। ठीक है, लाइम का फार्मूला होता है 74/100, और ये वाला जो दिया हुआ है CaHCO3 का होल ट्वाइस। Mg में आप लोग को बोले थे, Mg कितना दिया हुआ था, 2 लाइन दिया हुआ था ना, यहाँ पे देखिए MgHCO3 का होल ट्वाइस कितना दिया हुआ था, 2L दिया हुआ था, यही वाला यहाँ उनके दिखाते हैं कितना दिया हुआ था। इसमें लाइम में कितना दिया हुआ था, 2। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखे हैं। ठीक है, उसके आगे चलिए, आगे क्या था, CO2 भी लाइम का ही है, CO2 में प्लस का लाइम हो जाएगा। ठीक है, HCO3 यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, HCO3 भी लाइम का ही है, प्लस का। हाइड्रोजन भी प्लस लाइम का है। ठीक है, Mg2+ भी लाइम का है, यहाँ पे लिखा हुआ था, वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है, वही चीज़ फार्मूला में ही लिखे हैं सेम टू सेम। और उसके आगे इसमें इसका फार्मूला होता है इंटू 100 इंटू 100 अपन प्योरिटी इंटू 100 + 100 इंटू 1/10⁶ kg। इसका आंसर हरदम kg में आता है। अब इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ से नोट कर लेंगे कि किसका वैल्यू कितना आया था, किसका वैल्यू कितना आया था, तो हो जाएगा 74/100। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ था, CaHCO3 का होल ट्वाइस कितना दिया हुआ था, 24.69 दिया हुआ था ना, वही चीज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं 24.69। ठीक है, यहाँ प्लस था तो प्लस, 2 है तो 2, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। MgHCO3 का होल ट्वाइस कितना दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए MgHCO3 का होल ट्वाइस कितना आया था, 27.39 आया था ना, वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे 27.39 प्लस CO2 कितना आया था, CO2 देखिए CO2 हम लोग का कितना आया था, 100 आया था। यहाँ पे जो 100 आया था वही 100 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब आया था HCO3 माइनस कितना आया था हम लोग का, 32.78 आया था, वही लिख देंगे। H प्लस कितना आया था, H प्लस हम लोग का आया था 100, तो 100 लिख देंगे। Mg2+ कितना आया था हम लोग का, Mg2+ आया था 166.67 हो गया। इतना लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब चलिए आगे आते हैं। जब क्वेश्चन हम लोग लिखे थे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ था हम लोग का, वाटर दिया हुआ था 1000 लीटर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले 1000 लीटर। 1000
नहीं था, ये 10,000 था हमको लग रहा है। 10,000 होता है, 1,000 नहीं, 10,000 दिया हुआ था, 1,000 गलती से लिखा था, यहाँ पे 10,000 होता है। 10,000 जो लीटर दिया हुआ था वाटर, वही यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, मल्टीप्लाई इंटू, यहाँ पे इंटू नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 10,000 लीटर इंटू 100 यहाँ पे दिए 100 प्यूरिटी कितना दिया हुआ था हम लोग का लाइम का, 90%। यहाँ पे देखिए दिया हुआ था क्वेश्चन में 90% प्योरिटी ऑफ लाइम दिया हुआ था, 90% लिख देंगे। इसके आगे 100 प्लस एक्सिस परसेंटेज कितना दिया हुआ था, 50%, यानी एक्स्ट्रा कितना यूज हो रहा था, यहाँ पे देखिए 50% दिया हुआ था ना, एक्स्ट्रा यूज जो हो रहा था वही 50% यहाँ पे लिखेंगे अपॉन 100, ठीक है, इंटू 1/10⁶ kg। इतना हो जाने के बाद हम इसको अब सॉल्व करेंगे। इतने को आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ऐड तो करना आता ही होगा आप लोग को, ठीक है। ऐड इतना को कीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा 74/100, सारे को ऐड कीजिएगा तो 478.92 हो जाएगा। और वाटर दिया हुआ था हम लोग के पास 10,000 लीटर, प्योरिटी दिया हुआ था 100 फार्मूला के अनुसार 100 एक्स्ट्रा कितना यूज हो रहा था, 50%। अब भाई 100 इंटू 1/10⁶ kg है तो kg, ये 100 से ये 100 और इसमें से इसको ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 10⁻²। 10⁻² हो गया, ये हो जाएगा 1, इतना हो गया, ये इसको जोड़ेंगे तो, और इतना हो गया। अब इसके आगे जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो मान लीजिए, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो उसको ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 74/100 इंटू 478.92 इंटू ऊपर कितना हम लोग का बचा था, ओनली 15 बचा था, नीचे कितना बचा, ये वाला 9 और ये कितना बचा 10⁻²। इसको जोड़ेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इसके आगे डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, इतना आप लोग मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके आंसर लिख दीजिएगा डायरेक्ट। नीचे वाले को जोड़िएगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आप लोग का 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, 4 जीरो और एक 9 था तो 9। और इस सब को आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो हो जाएगा 53160 सारे को मल्टीप्लाई किए तो मेरा इतना आ गया। अब यहाँ पे इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5.9066 kg ऑफ लाइम। लाइम कितना आ गया मेरा, इतना आ गया लाइम, ठीक है। इतना जब लाइम आ गया तो हम इसका थर्ड स्टेप में अब क्या निकालेंगे, सोडा। तो अभी हम अब जा रहे हैं सोडा की फार्मूला लिखने, सोडा का फार्मूला लिखते हैं अब। तो हम सोडा का भी फार्मूला लिख चुके हैं, सोडा का फार्मूला, सोडा क्या क्या दिया हुआ था इस पर उसी के अनुसार लिखे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कौन कौन सा सोडा दिया हुआ था, क्या क्या सोडा इसमें, Ca2+ सोडा है, Ca2+ यहाँ पे सोडा में लिखे, Mg2+ सोडा है, सोडा में लिख दिए, H+ सोडा है, सोडा में तो सोडा में लिख दिए। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि HCO3- जो है उसको माइनस में क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे वही बात पहले हम लिख चुके थे, इसीलिए ये माइनस में दिया हुआ था पहले ही, इसीलिए माइनस में लिखे थे, ठीक है। इतना जब हो गया तो अब चलेंगे इसके मान को, इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ था। Ca का दिया हुआ है 100 तो 100 लिख देंगे,
और सी का कितना दिया हुआ था 100 लिख दिए। Mg2+ का देखिए आप लोग यहाँ पे कितना दिया हुआ है 166.67 यहाँ पे दिया हुआ है, वही लिख देंगे 166.67 प्लस H+ का कितना दिया हुआ है 100 यहाँ पे दिया हुआ था क्योंकि दिख नहीं रहा। H+ का कितना दिया हुआ है 100, तो यही 100 यहाँ पे लिख देंगे। HCO3 का कितना दिया हुआ था यहाँ पे देखिए HCO3 का कितना दिया हुआ, HCO3 का दिया 32.78 लिख देंगे माइनस का 32.78, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया था 10,000 इंटू 100 अपन प्योरिटी कितना दिया हुआ था सोडा का, क्वेश्चन में दिया हुआ था प्योरिटी 85%। अब सोडा 85 लिख देंगे इंटू यहाँ पे फिर से लिख देते हैं इंटू 100 प्लस एक्सिस कितना दिया था, एक्स्ट्रा कितना था यहाँ पे अभी बताया आप लोग को, एक्स्ट्रा कितना दिया था 50% एक्स्ट्रा था, वही 50 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 100 इंटू 1/10⁶ kg हो गया। अब ये जो सारा दिया हुआ है इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। इतना ऐड कर लेते हैं उसके बाद इसको माइनस कर लेते हैं, चाहे एक ही बार कर देते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे। इतना करने के बाद इसको कर देंगे ऐड करके और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 333.89। ठीक है। और इतना करने के बाद अब देखिए क्या करते हैं, यहीं पे काट भी देते हैं सीधे, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, ऐसे लिख दे क्या, ऐसे ब्रैकेट में करके लिख देते ऊपर 150, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले बता देना इस दोनों को जोड़े तो 150 आया। ठीक है। अब जो 150 आया यहाँ पे ये जो था ये 6 जीरो से ये ख़त्म हो गया तो यहाँ पे कितना बचा 2 बच गया, ये 100 से ये 100 ख़त्म हो गया, 150 था। तो अब मेरा ऊपर कितना बच गया, ऊपर बचा मेरा, तो ऊपर कितना बच रहा था मेरा, ऊपर बचा मेरा ये वाला 150। ठीक है। नीचे कितना बचा 85 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, यहाँ पर भी कट रहा था अभी। इतना जब हो गया हम लोग का तो अब क्या करेंगे कि ये नीचे वाला जो है, ये आप लोग को नीचे वाला दिख रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 85 और 3 जीरो है तो 3 जीरो। ठीक है। इतना हो गया। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आ रहा है 53,0885.1। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो गया 12457 kg। अब हम यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ लाइम और सोडा कितना आया। लाइम में हम लोग का कितना आया था, लाइम आया था हम लोग का 5.9066 kg। ठीक है। सोडा यहाँ पे कितना आया था 6.2457 kg। इतना हम लोग का लाइम और सोडा निकल गया यहाँ पे आप लोग का टोटल। एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं कि कैसे किए हम।
चलिए आते हैं शुरू से यहाँ पे दिया हुआ था हम लोग का CA का, MG का, ये सारा गिवन था, ठीक है। लाइम कितना दिया हुआ, लाइम का परसेंटेज, सोडा का परसेंटेज, एक्स्ट्रा सारा गिवन था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइम एंड सोडा, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक अलग से लिस्ट बना के और उसमें डाल देंगे ये वाला वीडियो को, ठीक है। और ये इम्प्योरिटी दिया हुआ था ये वाला, उसको यहाँ पे लिख दिए सीरियल नंबर से। उसके बाद इम्प्योरिटी जो था वो लिख दिए, स्ट्रेंथ जो दिया हुआ था वो लिख दिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो दिया हुआ था ये मॉलिक्यूलर वेट सारे को लिख दिए, इसका वैलेंसी जो दिया हुआ था वैलेंसी लिख दिया। और इसको कैसे लिखिए, इसका फॉर्मूला होता है E= मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी कर दिए, सारे में वही चीज़ हुआ। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, A73 था। अब हार्डनेस का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, स्ट्रेंथ इंटू 100/E/2। तो स्ट्रेंथ हम लोग का दिया हुआ था सबका, इसका दिया हुआ था 40, तो 40 लिख दिए थे। और इसका 100 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट, अरे ई का मान कितने हुआ था 20/2 इंटू 2, 100 आ गया था। बस ऐसे ही सारे में किए तो यहाँ आ गया। यहाँ पे आप लोग को बताया था कि निकालना कैसे, ये आप लोग मत ऐसे वहाँ पे पेपर में मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप लोग एक्स्ट्रा पेज में, लास्ट वाला पेज में करके और आगे बढ़िएगा। इतना हो जाने के बाद हम आ गए थे स्टेप नंबर 2 पे, जिसमें हम लोग बताए थे लाइम पर फार्मूला लिखे थे सोडा का। नहीं, पहले हम लोग लाइम निकाले थे ना, पहले लाइम निकाले थे। पहले लाइम का इसका फार्मूला होता है 74/100, और जो इम्प्योरिटी दिया हुआ था वो इम्प्योरिटी लिख दिए, और इंटू मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 100 प्योरिटी, 100/100 इंटू 1/10⁶। ये वाला जो आया फार्मूला में से वो लिख दिए यहाँ पे। ये सारा का मान जो दिया हुआ था वो लिख दिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ था क्वेश्चन में 10,000 लीटर, तो 10,000 लीटर लिख दिए। फार्मूला का आंसर 100 था तो 100 लिख दिए। प्योरिटी दिया हुआ था सोडा का 90, तो 90 लिख दिए। 100 लिख दिए। एक्स्ट्रा कितना था, 50 था, तो 50 लिख दिए अपॉन 100 इंटू 1/10⁶। फिर सॉल्व कर दीजिए, आ गया आंसर हम लोग का लाइन। कितना हो गया। अब हम निकाले थे सोडा। सोडा कैसे निकाले तो वो भी बता दे रहा है। सोडा निकाले थे, ये वाला फार्मूला, सोडा का फार्मूला था 106/100, और जो दिया हुआ था इम्प्योरिटी वो लिख दिए थे, इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 100 प्योरिटी इंटू 100 प्लस 100 इंटू 1/10⁶। 106/100, और जो दिया हुआ था उसको लिख दिए अपॉन ये सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर, 100 प्योरिटी दिया हुआ था 85, तो 85, 100 प्लस 100/100, 100 कितना दिया था 50 एक्स्ट्रा, तो वो लिख दिए बाई 100 इंटू 1/10⁶ kg। उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ गया मेरे पास ये लाइम और ये सोडा। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए यहीं पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।